हर चर्या, हर क्रिया के माध्यम से एक संदेश दे रही है और उस संदेश के माध्यम से हमें बहुत कुछ ग्रहण करने को मिल रहा है। कल अपन ने देखा था किस प्रकार से शिल्पी आता है और अपनी उस कुदाली से उस माटी को खोदता है। कुदाली नकुली है, नुकुली है न, और वो तीक्ष्ण भी है, कठोर भी है, लेकिन माटी उतनी ही मृदु है, कोमल है। सामने वाला जितना कठोर हो, आपको उसी अनुसार कोमलता अपना लेनी चाहिए। शिक्षा यहाँ पर ये है, सामने वाला आग है तो अपन को पानी बनना है। यदि अपन पानी नहीं बनेंगे और आग के सामने और घी बन जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे तो फूंट से ही बुझ जाती। अब फूंट से क्या, बाल्टी पानी भी नहीं, अब तो दमकल वाले को बुलाना पड़ेगा, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ेगा, वो जाके उसको बुझाएगा। यहाँ पर भी वही है। अब वह दीर्घ श्वास लेकर वह पूछता है, शिल्पी बाकी बात तो सब ठीक है, तुम्हारे अंदर में क्रोधन भी नहीं है, रुदन भी नहीं है तुम्हारे चेहरे पर, लेकिन तुम्हारे भीतर में ये जो छेद नजर आ रहे हैं, ये छेद क्यों हैं? तो वो दीर्घ सांस लेते हुए विराम प्राप्त कर लेती है कौन? माटी, क्योंकि उसका अतीत याद आ जाता है। अपना अतीत को वह याद करती है। आगे क्या होता है देखते हैं। उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। वो जो दीर्घ श्वास है, उस दीर्घ श्वास के माध्यम से शिल्पी समझ तो गया कि बात क्या है, और उसका जो संदेह था वह विदेह बना दिया। मतलब इस देह पर एक हाइकू बोल देता हूँ आचार्य श्री जी का, जिससे ये सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। उस समय नहीं लिखा होगा आचार्य श्री जी ने, बाद में लिखा। संदेह होगा, संदेह होगा, देह है तो, देह है तो विदेही, देहाती विदेही हो जा। देहाती गंवार, गांव के पठारी वाले भी है ना। बोले महाराज गांव थोड़ी है वो तो अच्छे अच्छे को यानी जो है ना, हाँ शहर की तरह है। देहाती विदेही हो जा। आप अपन सब क्या है? देहाती हैं। देहाती इसलिए भी है कि आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। जैसे यात्री होता है, आता है और यहां पर भी तो संदेह होगा। ये जब तक ये शरीर है, देह है, संदेह होगा। इसलिए देहाती विदेह हो जा। यहां पर भी वही कि अब वो दीर्घ श्वास ली माटी तो समझ में आ गया कि निश्चित रूप से इसका अपने शरीर से भी ममत्व हट चुका है, अपने शरीर से भी विदेही हो गई है। इसलिए वो शिल्पी को भी याद आती है कि विदेह बना दिया उस शिल्पी को भी कि मुझे इस देह से ऊपर भी कुछ सोचना है। वो माटी उस शिल्पी को बोल रही है। विश्वास को श्वास लेने हेतु
विश्वास में भी वी उपसर्ग जुड़ा है श्वास में, वहां पर। तो उस विश्वास को श्वास लेने हेतु मतलब और दृढ़ करने हेतु एक देह मिली। यह हमें जो शरीर मिला है उस विश्वास को श्वास लेने हेतु मिला है, लेकिन हम श्वासों में ही बर्बाद कर रहे हैं, विश्वास की बात ही नहीं है, विश्वास की बात ही भूल गए। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। अवधान का मतलब होता है शोध, अवधान का मतलब होता है सही रूप से जानकारी, पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी नहीं मिली, फिर भी सही सही जानकारी नहीं हुई, सही समाधान नहीं हुआ। जब पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं होगा तो फिर उसको समाधान भी नहीं मिल पाएगा। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की, इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलम्बन ले। वो माटी उस शिल्पी के आंखों में झांक के देख रही है कि अभी इसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। जैसे माँ होती है, बेटे के भावों को पहचान जाती है कि अभी इसको जिज्ञासा बनी है, उस जिज्ञासा बनी है तो उसका उत्तर और देती है, और देती है, शांत करने की कोशिश करती है। ऐसे ही वह माटी भी चाहती है कि जो शिल्पी ने प्रश्न खड़ा किया है उस प्रश्न का लगता है अभी पूरा उत्तर इसको मिल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन देती है वह माटी। अव्यक्त जो था उसको व्यक्त करना चाह रही है, अभी अव्यक्त है, समझ नहीं पा रहा वो। देखो क्या बोलती है माटी, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। कोठी में रहने वालों सुन लो उस कुटिया की, कोठी कब धराशायी हो जाएगी कोई पता नहीं, वापस खड़ी भी नहीं होगी। अभी भले ही उस गरीब की कुटिया पर हंसी नजर आ रही है, लेकिन एक तूफान में उड़ भी जाएगी तो एक तूफान में बन भी जाएगी। चार बांस खड़े किए, ऊपर टपरी डाली, बन गई, अपनी चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। और भवन वालों के लिए कछु नहीं, वो गिर जाए तो उठे ही नहीं, बैठ जाए तो महाराज उठा ही नहीं जाता। वही स्थिति उस कोठी वालों की हो जाती है, कोठी की हो जाती है। तो कुटिया की बात है और गरीब की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह, अश्रु धारा भय इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सच्छिद्र होना स्वाभाविक ही है, और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? नहीं होते। वह माटी कहती है कि जब मैं कुटिया में थी, गरीब की कुटिया में, तो ऊपर से पानी गिरता है टप टप करके वहां, तब मालूम चलता है, चूना बोलते हैं उसको, चूती है ना वह है उसकी। हाँ, तो गरीब की कुटिया वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा से टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ जाते हैं। वह धरती करुणामयी होती है। देखो इसको कितना कष्ट है, कितना कष्ट यह सह रहा है,
इसके पास इतना भी नहीं है कि एक टपरिया थोड़ी सी अच्छी छत बना दे। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। और वह माटी उस गरीब को देखकर हमेशा रोती रहती है, रोती रहती है। अपने कष्टों के प्रति कभी भी मत रोना, दूसरे के कष्ट जब दिखे तो जरूर रोना, वही आपका धर्म है। अपने लिए रोओगे तो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अपने कष्टों के प्रति तो सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने, संवेदनशील बने। तब जाके आपका यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, नहीं तो उस माटी का ही जीवन अच्छा है आपसे। तो रोना ही रोना हुआ है, दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह कभी बंद ही नहीं हुआ। गर्मी में देखो तो उसको कष्ट, सर्दी में देखो तो कष्ट, ऐसे कष्टों को देखकर वह हमेशा रो रही है। दूसरे के कष्टों को देखकर अश्रुधारा वह इन गालों पर पड़ी है, वही अश्रुधारा इन गालों पर नजर आ रही है तुम्हें, और मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऐसी दशा में गालों का सच्छिद्र होना स्वाभाविक ही है। उसमें गालों में छेद कैसे पड़े, ये तो उसकी जिज्ञासा थी। समाधान दे दिया कि बरसात के मौसम में ऐसा ऐसा जब देखा था तब मेरे गालों में छेद पड़ गए, स्वाभाविक है। और फिर देखो आगे क्या कह रही है, प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। एक प्यार के घाव होते हैं, एक पीड़ा के घाव होते हैं, एक दर्द के घाव होते हैं और एक दूसरों के कष्टों को देखकर जो घाव होते हैं वो होते हैं। तो उन दोनों में बहुत रात और दिन का अंतर है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? कभी नहीं होते। रति के भाव अलग होते हैं और विरति के भाव अलग होते हैं। विरति भी दो प्रकार से होती है। एक विरति तब होती है जब उत्ता जाते हैं, अंगूर को, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अब बोलती है अरे अब खट्टे हैं। एक ये भी विरति का भाव हो सकता है। और दूसरा वो, मुझे नहीं खाना ये अंगूर, आज तक अनादि से ये अंगूरों को खाया तो लंगूर बना हुआ हूं, अभी तक लंगूर बना हुआ हूं। ऐसा भी तो भाव, ये सच्ची विरति का भाव होता है। अन्यथा अपन उसे ही देख कर करेंगे तो वो विरति भाव नहीं होगा। वो तो फिर वो जब मिल जाएगा तुरंत मुंह मारना शुरू कर देगा मुंह मारना शुरू कर देगा। इसलिए रति और विरति में अंतर होता है। माटी का इतिहास माटी के मुझ से सुन, शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। यह माटी का जो जीवन था, उस अपने ही उस माटी के मुझ से जब सुना तो वह भाव विभोर हो गया। धन्य हो तुम, धन्य हो जो तुमने इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत किया है। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि क्या नियम है बता रही है वह माटी खुद ही, अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अति का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अत। बहुत सुंदर 4-5 शब्द हैं, उनके अर्थ आप लोग वैसे बताए तो थे मैंने पहले आप लोगों को। इति यानी समापन, अति यानी प्रारंभ, अति यानी
बहुत ज्यादा, अधिक। हाँ, तो अति के मतलब होता है जब बहुत ज्यादा कोई भी काम हो जाता है तो इति से साक्षात्कार संभव हो जाता है। वो आप उसको मत पढ़ो, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो ध्यान से। हाँ, जब, क्योंकि हमने वहां पर नहीं लगाए ना ऊपर, उसमें बिना लगाएंगे तो नीचे नहीं लगा दो। ऊपर में आपने पॉजिटिव बात कही तो नीचे वाली बात को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब अति से साक्षात्कार हो जाता है तो इति से भी साक्षात्कार हो जाता है। जहां जहां अति होती है वहां वहां इति होती है। इसीलिए संस्कृत में श्रुति ही है, अति सर्वत्र वर्जित। पाठशालाओं में, विद्यालयों में, जो हिंदी के विद्यालय हैं, इंग्लिश वाले नहीं, कॉन्वेंट में थोड़ी मिलेगा, तो वहां पर दीवारों पे लिखा हुआ मिलता है अति सर्वत्र। वो सर्वत्र खराब है, अति नहीं होना चाहिए। आप अति कर देंगे तो वह अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। ये भी आचार्य श्री जी का हाइकू है। अति हर चीज की खराब रहती है, अच्छी चीज की भी ज्यादा। अब मान लीजिए कोई को हलवा अच्छा लगता है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाई जा रहा है, दूसरा दिन ऐसा रहेगा कि वो खाने लायक भी नहीं बचेगा। बोलो, इसलिए हाथी को हमेशा बैठा दो किनारे। हर काम, आप देखो रोटी बनाते हो रोज तो उसमें नमक डालते हो, कितना डालते हो? मात्रा मासी हो, मासी हो ना। जैसे माँ नमक डाल रही वैसे डालना तुम। बोले जाएगा, बोले जाएगा तो थोड़ी तेरी कोई सुनेगा। ये हर चीज की अति, जहां भी औषधि की भी अति खराब है, दवाई की भी अति खराब है, रोटी की भी अति खराब है, हर चीज की अति खराब ही होती है। क्योंकि वो नहीं होगा, हम अपने जीवन का ही सुना देते हैं। हालांकि वो अच्छा भी पहलू है। पहले चाय पीते थे घर पे थे तो, है ना, छोटे में, बड़े में तो नहीं पी, समझदार हो गए तब तो। लेकिन माँ बाप को पीते हुए देखते थे तो अपन ने भी पी ली, है ना। अब वो तो जहर है, और उसमें तरह तरह के नॉन वेज आइटम भी डले ही रहते हैं, तो मांसाहारी है। तो वो चाय पीते थे तो एक आध गिलास से काम ही नहीं चलता था। छोटे गिलास में दे दिया तो लुढ़का ही देते थे गुस्से में। अब वो तो थे ही पहले से तो ये क्या करते थे, लोटा में दो चाय, गिलास से थोड़ी पीना है। हाँ, सुबह उठते ही चाय रोटी दे दो, फिर आप दिन भर कुछ भी मत दो, चाय आराम से अच्छी ठंडी रोटी खाते थे। 4 5 6 रोटी खा ली, ज़्यादा ही खा लेते थे। हाँ, और अच्छी पूंजी बना के ओ उसके साथ, अब दिन भर आप कचू नहीं करो, आराम से शाम तक भी मत दो, हमें कचू नहीं है। तो ये होते थे। अब पीते थे तो कैसे पीते थे, लोटा में पीते थे, और छोड़ी तो ऐसी छोड़ी कि कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये अति की इति कर दो उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले महाराज जी हम भी पहले भोग लेते हैं फिर छोड़ देंगे। आपने तो बहुत अच्छी तरकीब बता दी आज तो, इसीलिए तो हमने घर बसा रखा है। हाँ, बसा रखा है, बसा। हाँ, बसाने लगे अब, बात आने लगी उसमें से। घर बसाने से पूर्व घर को छोड़ दो, नहीं तो वो बसाएगा ना, वो तो बसाएगा तो बदबू मारेगा। इसलिए अति की इति करो। कब तक? जब तक आपको लगे आराम से। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अत यानी प्रारंभ का दर्शन असंभव। जब जब आप संसार या अपने ग्रस्त मार्ग को इति करेंगे तब तब मोक्ष मार्ग का अत होगा, तभी अत होगा। अर्थ यह हुआ, देखो क्या कह रहे हैं, और सुनाओ, सुनो। पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है।
किसी ने सत्य कहा है, प्रमाण सागर जी के मुझसे कई बार सुना है, रात कितनी भी लंबी हो लेकिन शाश्वत नहीं। कब तक? मंडी मामोरा में। देखो, तो इसलिए रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं, शाश्वत नहीं हो सकती। हाँ, प्रभात होगा, सूरज उगेगा, रात को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें अपने मन और मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लो। पीड़ा कब तक? एक न एक दिन तो वह खत्म होगी। एक माला रोज फेरो। जिनको ज्यादा टेंशन रहता है, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। बस दिन भर इसकी माला फेर लो, एक माला, ये भी बीत जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं है। फिर क्यों अपन को पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का। पीड़ा समाप्त, इति यानी समाप्त, तो सुख का प्रारंभ हो जाते। आगे देखो, माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ। अवैतनिक गधा तनित सा वह भी तन का वेतन लेता है। सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो, कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। समझ में तो आ गया होगा, फिर भी और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही उस माटी ने अपनी यह करुण कहानी सुनाई, अपने भविष्य की बात बताई, अपने पीछे का दर्द थोड़ा सा बताया, पलट उस माटी को ही देखता रहा। वो भूल ही गया कि मुझे कुछ इससे कुछ कहना है। इस प्रकार से माटी को वह सांत्वना की नजरों से देखता रहा, अभय की मुद्रा में देखता रहा। कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ है। मतलब अपना साथी, अपना जो सहयोगी आहत हुआ है। अब अपना साथी सहयोगी आहत होना चाहिए था, यहाँ पे आहत सही है। हाँ, कोई बात नहीं, आहूत उसमें होगा तो गलत भी हो जाता है। अवेतनिक गधा, अवेतनिक का मतलब होता है जो वेतन नहीं लेता, वेतन नहीं लेता, सैलरी नहीं लेता है। आपने देखा होगा कभी गधा जो है ना, उसको बांधते भी नहीं है, ये कुमार लोग, वो खुला ही रहता है, केवल स्वामी की आज्ञा से वो बंधा है बस, और अलग से उसको नहीं बांधा जाता। तो अवेतनी गधा तनित सा वह भी तन को वेतन, तन का वेतन लेता है। कौन? गधा, है ना। बस उसको जितना चाहिए पेट में, क्योंकि त्रियंच प्राणियों में ये तो एक खास बात होती है, वो अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन हम लोग हैं, पेट भरे चाहे नहीं भरे, नहीं बस पेटी भरी रहनी चाहिए। महाराज आशीर्वाद दे दो। अपना साथी सहयोगी आहत हुआ, अवेतनी गधा तनित सा वह भी तन का वेतन लेता है। सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था। बंधनों से मुक्त है, खुला है। कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है तो काय से? स्वामी की आज्ञा से। एक आवाज देगा, उसकी आवाज वो पहचान जाएगा, तुरंत उसके पास चला आता है। स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है। अपदा माटी को, अपदा का मतलब होता है जिसमें पांव नहीं लगे,
अपदा, है ना। हाँ, पदा यानी पद यानी पैर होते हैं, तो अपदा यानी बिना पैर की माटी को स्वामी के उपाश्रम यानी कारखाने तक ले जा रहा है। अपनी पुष्ट यानी होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत पीठ पर। गधा की जो पीठ होती है ना, वो अच्छी मजबूत रहती है। कभी हाथ लगा के देखा क्या? हाँ, मतलब वो हार्ड होती है, ये होती नहीं, ये इसको ऐसी हड्डी हड्डी वैसी निकली हुई रहती है उसमें। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा रहा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। वह जो गधा है, उस गधा की जो पीठ पर जो माटी की बोरी रखी है, तो जब वह चलता है तो चलने में पाँव के एक्शन के साथ में कभी बोरी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है। इस प्रकार से रगड़ लगती है, और रगड़ लगती है तो ये बाजू जो होते हैं ना, ये पुट्ठे जो निकले रहते हैं जानवरों के, इस पुट्ठे पर वो माटी का जो डडला रहता है कठोर सा थोड़ा, उसके माध्यम से वह छिल जाता है। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है। वह खुरदरी है, बोरी भी खुरदरी है, क्योंकि वह कोई बोरी प्लास्टिक की या कोई मुलायम बोरी थोड़ी होती है। उसकी माटी के भीतर जा, वह माटी के भीतर चला जाता है वह दर्द, और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। पीर का मतलब होता है पीड़ा, है ना। वो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव ने फटे भी भाई। दूसरों की पीड़ा वो क्या जानेगा जिसके कभी दर्द मिला ही नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर एक पीर मिल रही है, उसको पीड़ा हो रहा है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। माटी की पतली जो सत्ता है, माटी का जो पाउडर जो उसमें था, वह अनुक्षण अनुकंपा से, उसी क्षण उसी टाइम अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। वह भयभीत हो रही है, उसकी वो पीड़ा देखे नहीं जा रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। देखो शब्दों का चयन, बाहर और भीतर मीत बनकर, मित्र बनकर, वह बाहर से भी और भीतर से भी प्रीत खिल रही है। वह प्रेम को खिला रही है। उसके उसके अंदर में प्रीत उमड़ रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। क्षेत्र से ही केवल मात्र पास में होना अच्छा नहीं है, भावों से भी तो पास होना जरूरी है। नहीं तो एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहकर भी कोसों दूर रहते, कोसों दूर रहते। वो सुनाया था ना पर्ची वाला, पर्ची का जवाब पर्ची से, नहीं सुना है? याद है क्या? हाँ, पति पत्नी में थोड़ी सी कोई बात को लेके अनबन। अब अनबन तो शीत युद्ध, नहीं बोलेंगे, अब दोनों ही नहीं बोल रहे। अब एक दिन पति को जाना था जल्दी, 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, इधर 7 बजे उठने की आदत है साहब जी को। अब बिना पत्नी के सहयोग के तो उठ नहीं पाएगा, ट्रेन पकड़ना है तो उसने सोचा, लेकिन बोले कैसे, बोलेंगे थोड़ी। तो उसने क्या किया, एक पर्ची पे लिखा, कल 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, उठा देना, और उसके तकिए के नीचे रख दी। पत्नी ने भी देख ली कि ठीक है भैया, बोला तो है नहीं उन्होंने, पर्ची लिख के दे दी अपन को, तो उन्होंने भी
एक इधर ये उठा उठा तो देखता है घड़ी में 7 बज गए। अब बड़बड़ाने लगा, एक काम बताया था इतने दिन बाद में वो भी नहीं कर सकती है, ऐसा वैसा ये वो, जैसा तो होता ही होगा, आप लोग तो जानते हैं, हम तो इतना नहीं जानते। तो वो अब वो तरह तरह की जो है ना अच्छी उसको उपाधियां दे देकर और उसका सम्मान कर रहा है। सुबह सुबह से ही भगवान के नाम की जगह वही नाम सम्मान हो रहा है। तो पत्नी तो पत्नी है, समझदार भी है, तो अब वो भैया बोलने से तो और अभी अपना ही कुटाव होना है, क्या क्या मतलब निकलेगा। तो धीरे से उसका तकिया खींचा, उसका जहाँ वो सो रहा था और बाजू में, और उसके तकिए के नीचे एक पर्ची रखी थी, उस पर लिखा था 5 बज गए, कृपया उड़ जाइए। 5 बज गए हैं, कृपया उड़ जाइए। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए भावों की दूरी हमेशा दूरी कहलाती है, क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं कहलाती है। हम कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन आपके मन में यदि श्रद्धा है, भक्ति है और बार बार याद आते रहेंगे कि महाराज जी ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे, ऐसे पढ़ाते थे, तो पास ही में ही है, दूर में कहाँ है, ऐसा है नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस माटी के माध्यम से केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए, तभी वह प्रतीति हो पाती है। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना ही की सचेत रीत मिल रही है। वह प्रीत कब होगी? जब अचेतन में प्रीत नहीं होती है, चेतन में प्रीत होती है, उसके अंदर भाव होते हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, आजकल लोग चेतन से कम और अचेतन से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी के चक्कर में ही सारे के सारे झमेले हो रहे। तो जड़ को महत्व देने का यही परिणाम होता है। जड़ में क्यों उलझते हो, चेतन को देखो ना, उसको नहीं देख। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। जो भावों की निकटता होती है वो यदि क्षेत्र की दूरी, तन की दूरी भी होती है, उसको पूर्ण मिटा देती। और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस से और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, अच्छा ये पूरा हो गया क्या? ये नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, वो बीच में ऐसे ही आ गया। हाँ, तो और वो अब बोरी के अंदर में से जो उसका पाउडर होता है, वो माटी का छन छन के उस घाव पे लगता भी जा रहा है, हल्का हल्का चिनमिनाता तो है। लेकिन पहले के लोग तो ऐसे ही होते थे, थोड़ा सा खून बहा, कुल्हाड़ी से लग गई, खेत में हल चलाते हुए हल्की लग गई, वही मट्टी लगा दी तुरंत वहीं पे। क्या करने, आजकल डॉक्टर को बोलो, अरे रे 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 इन्फेक्शन हो जाएगा आपको अभी, फिर आपका पाँव अलग करना हो, तुम्हारा माथो अलग करनी पड़े, पहले इन्फेक्शन हो जाए। कौन से लोगों ने क्या क्या पढ़ा दिया है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आती है। हाँ, ये कहाँ से उन लोगों को मूर्खतापूर्ण शिक्षा दे दी, सो पूरे का पूरा देश का ही बंटा ढाल कर दिया उन लोगों ने। कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी पे बोलेंगे, इसी बारे में ही बोलेंगे, और क्या। ये हाँ, गणतंत्र दिवस है, तो वो क्या है ये सब, ये अब अपना विद्यालय तो रोज ही चल रहा है हमारा, तो हमारे विद्यालय कभी बंद थोड़ी होता है। हाँ, स्कूल तो बंद हो जाए तो अच्छा ही है, हम तो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। हाँ, विद्यालय खोल दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ, आप पहले पूरी बात तो सुन लो। वो कुल हमारा है ही नहीं जिस कुल की बात करते हैं, और भी कुल की बात करो तो गुरुकुल की बात करो ना। हाँ, स्कूल की बात क्या करते हो, आधा इंग्लिश में बोल रहे हैं
और हिंदी में कुल लगा रहे उसके आगे, तो कहाँ होगा। महाराज जी 26 जनवरी पे ना जो अंग्रेज लोग कर गए थे ना पसंद बजती वे सैनिक निकलते वो मना हो गई। अब मेरे वतन के लिए अभी 3 दिन पहले उसमें जाना था, वो ध्यान ही नहीं दिए, कल बात ले लेंगे। वो सुभाष चंद्र जी बोस जी की जन्म जयंती भी थी 23 तारीख। और आचार्य जी के यहाँ तो मैं खूब मनवाता था, गुरु जी के मुझसे ही कहलवाता था और उनको सुनते थे हम, लेकिन यही भूल गए 23 तारीख का। चलो कर लेंगे, कल देखते हैं। और बोरी में से वह माटी छन छन कर वहाँ छिले हुए छेदों में मरहम मृदुतम कोमल कोमल मरहम का काम करती बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है, और करुणा का रस भी उसमें लग रहा है, उसके अंदर में करुणा का भाव भी है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी को रूठी स्पर्श भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, क्योंकि वो जो छिलके के बाद में जो थोड़ा बहुत रक्त होता है उस बोरी को भी नरम बना ही देता है। बोरी गीली हो जाती है, गीली हो गई तो नरम हो गई, फिर वो उतनी नहीं चुभती जितनी कड़क थी, सूखी थी। बोरी की रुचि इस परसा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुठ पर उदासी की सत्ता परी है। अभी सत्ता उदासी की सत्ता है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। परत्र प्रवास, अन्यत्र, परत्र का मतलब अन्यत्र बोलो, परत्र बोलो, प्रवास करने को मना कर रही है, क्योंकि उसका बिछो भी तो हो रहा है, अपनी ही माँ से उसको अलग भी तो कर दिया है। अब वो जा रही है, लेकिन अभी भी उसके मन में हूट सी आती है, जैसे ही याद आती है फिर रोना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं बहू देखो आप, थोड़ी दूर जाती है चुप हो जाती है, फिर माँ की याद आती है, फिर रोना शुरू कर देती है, फिर चुप हो जाती है। आजकल नहीं होता है, लेकिन लेकिन हमने देखा है इसलिए बोल रहे हैं। कैसे कि हम तो छोटे थे सबसे, हमारे बड़े बहुत सारे भैया लोग थे घर में, तो वो भाभीयों के साथ में पहले जाते हैं ना, उसमें वो मसेड़ा वसेड़ा बोलते हैं उधर में, तो मसेड़ा मतलब होता है 2 दिन तक या तीसरे दिन तक जाना होता है वहाँ पे। हाँ, एक बार जाके वहाँ से फिर आना होता है। तो जा रहे थे, अब वो जो कंवर साहब होते हैं पुराने, तो वो चिढ़ाने की आदत होती है उनको, तो वो अब वो हंसी मजाक कर रही थी थोड़ी हम लोगों से। अब इतने में क्यों भूल गई, कल तो फूट फूट के रो रही थी, लो साहब शुरू हो गई, हो गया काम शुरू वही पर ही। तो ऐसा होता है, तो थोड़ी याद आती ही है। वो तो मतलब हुक बोलते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको खिलौना दे दो थोड़ी देर में, या माँ की याद आ रही है, माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, मुझे तो पापा चाहिए, माँ चाहिए। अब थोड़ी देर में खिलौना दे दिया, वो चुप भी हो गया, थोड़ी सी देर हुई नहीं और कोई कुछ नहीं बोला, उसको फिर अपन को बहला दिया एक खिलौना देके, अपन को तो माँ के पास जाना था, फिर से वो रोना शुरू, मुझे तो माँ के पास जाना है, पापा के पास जाना है। ऐसा होता है। तो परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। माटी की, टाइम भी देख लेना, हो गया। माटी की इस स्थिति में कारण यह है कि, क्या कारण है इस स्थिति को याद करने के लिए, तो यहाँ तक ले पाएंगे क्या, एक ले लेते। इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूं। अब देखो वो अपने को दोषी मान रही है कि तुम्हारी इस छिलन में, इस जलन में कारण कौन हूं, मैं हूं, मैं नहीं होती तो तुम्हारी पीठ नहीं छिलती, निमित्त कारण मैं यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, वह माटी पश्चाताप के आग में झुलसती है, उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतर अनुकंपा को चैन कहाँ, सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती दृढ़ बिंदुओं के मिस श्वेत कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। वह जो झुलस रही है पश्चाताप की आग में, उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी, जो वहीं पर पली है,
पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा। जो भीतर में अनुकंपा थी, दया थी, करुणा थी, उसके अंदर में संवेदनशीलता है, उसको चैन कहाँ आ रहा है? उसको चैन नहीं है ना, सहा नहीं गया उसे, उसको सहा नहीं जा रहा है, उस माटी को रहा भी नहीं जा रहा है, रहा भी नहीं जा रहा है उसे। और वह रोती बिलखती अपने दृढ़, दृढ़ यानी होता है दृष्टि, आंखें, उन दृढ़ बिंदु यानी आंसुओं के मिस श्वेत कणों के बहाने वह पसीने। अब वो क्या हुआ, जैसे ही क्या होता है, देखो आप, ये सब प्रैक्टिकल है। चोट लगती है ना अपन को, चोट लगती है तो उसमें कभी मट्टी लगा के देखी क्या आप लोग को? मैं तो ऐसे ही सुना रहा हूँ, मैंने तो सब देखा है। पहले साइकिल वाइकिल से गिर जाते थे तो थोड़ी सी अच्छी नीचे की जरा सी माटी उठाई और लगा ली। अब जैसे ही लगाते थे ना तो ऐसे ऐसे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो तन्नाटी थी। एक बार तो होगा, वो एक बार तो चाहे लघु संख्या करो, चाहे उस पर, चाहे ये करो, कुछ भी करो आप, उस पर थूक भी लगाओगे तो भी होगा। तो ये अब वो जैसे ही वो माटी डाली तो वो थोड़ी सी अपने चिन्ह, अब जैसे ही चिन्ह मिनाएंगे पूरे शरीर में स्वेद मतलब पसीना आएगा। एक बार पसीना आए बस आप ठीक हो गए। यही तो आपके अंदर का सब माल मटेरियल बाहर। तो वो गधे के ऊपर जैसी माटी लगी उसको पसीना आया, पसीना आ गया। वो भी देखी माटी मेरी करुणा को, मेरी दर्द पीर को, मेरी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है, मैं भी इस माटी को और भिगो देता हूँ, और भिगो देता हूँ। इस प्रकार से वह जो श्वेत कण है उसके बहाने बाहर आ जाता है पूरी की पूरी वह बोरी ही भिगोती सी अनुकंपा। दोनों की अनुकंपा देखो, उसकी अनुकंपा उसके प्रति है कि वो माटी बोलती है मैं इसको नहीं छोड़, इसका घाव को मैं नहीं देख सकती हूँ, और वो बोलती है कि मैं इसकी जो है कठोरता को नहीं देख सकता हूँ, इसको मैं भिगो के नरम मुलायम कर दूंगा। ऐसा दोनों का जैसे वो होता है ना, मित्रता हो तो कैसी हो, पानी जैसी हो, दूध पानी जैसी हो। दूध और पानी, दूध उफन रहा है हलवाई की दुकान पे। अब पहले वो पानी पहुंचा, मुझे मेरी जगह थोड़ा सा स्थान दे दो। हाँ हाँ आओ ना, आओ ना, अपन दोनों साथ ही रहेंगे। और दोनों माताएं बाजार से दूध वहाँ ला के उसमें पानी मिला देती है थोड़ा सा, और मिला दिया। अब गैस पे चढ़ाया और चूल्हे पे, चूल पे चढ़ा दिया, चूल पे चढ़ाया। पानी सोचता है देखो दूध ने तो मुझे पनाह दी थी, शरण दी थी, शरणागत की रक्षा की उसने, और मेरे कारण से वो जल रहा है, मेरे कारण ही उसको जलाया जा रहा है। क्यों ना मैं ही उड़ जाता हूँ पहले। वो उड़ना शुरू, भाप बन के उड़ना शुरू करता है, और दूध देखता है अरे मैंने जिसको मित्र बनाया, जिसको मैंने शरण दी, वो मेरे रहते और मुझे छोड़ के जा रहा है। अभी देखता हूँ किस क्यों जा रहा है, अच्छा ये नीचे आग लगी है ना, इसी के कारण वो जा रहा है। अभी देखता हूँ, मैं इसको बुझा ही देता हूँ, सारा काम खत्म हो जाएगा। और वो तुरंत उपन जाता है। उपनते ही जैसे ही उसको बुझाने की कोशिश करते, और बात माताएं देखती अरे रे रे उपना उपना उपना, जरा सा पानी लेके उसमें फिर से डाल देती है। वो दूध देखता है मेरा मित्र आ गया, काहे लाने टेंशन लेना फालतू के अंदर। वो चुपचाप शांत हो जाता है, उफनना बंद कर देता है। ऐसी मित्रता या माटी और उस गधे की बहुत ही अच्छी सुंदर बताई। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्या सागर महामुनिराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।